दोस्तों, भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में घमासान मचा हुआ है। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और भारतीय कंपनियों जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के बीच मेगा जंग देखने की मिल रही है। लेकिन इस जंग के बीच भारतीय लोगों की भयंकर मौज होने वाली है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क अब भारतीय अरबपतियों के साथ सीधी जंग में उतर आए हैं। एलन मस्क की कंपनी से भारतीय कंपनियों की जंग स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर है। जियो और एयरटेल सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी चाहते हैं, जबकि एलन मस्क अपनी कंपनी को यहां फिट करना चाहते हैं। सीधी भाषा में बोलूं तो एलन मस्क भारत के टेलीकॉम मार्केट में अपनी कंपनी उतार रहे हैं। एक तरीके से वो जियो और एयरटेल की डुओपोली को खत्म करना चाहते हैं और यही चीज अंबानी और सुनील मित्तल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन दोनों का भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री पर राज है। जियो और एयरटेल ने मिलकर जो हाल बीएसएनएल का कर दिया है, वही हाल अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जियो और एयरटेल का करने वाली है। जैसा कि हम सबको पता है कि कुछ समय पहले जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ने अपने रिचार्जेस की कीमत में 25% तक का इजाफा करके भारत के लोगों को तगड़ा झटका दिया था और भारत के लोग इस बारे में कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अब एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी मार्केट में आकर इन्हीं का बैंड बजाने वाली है। ये स्टारलिंक काम कैसे करेगा, कब से मिलने लगेगा ये भारत के मार्केट में और कितने का रिचार्ज होगा, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां कुछ बहुत फायदेमंद और इंडियन मिलिट्री से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिंक दिए गए हैं, जो खरीद कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम भी जरूर लिखें। तो दोस्तों, एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। एलन मस्क भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को लॉन्च करना चाह रहे हैं। इसके लिए वो भारत में स्पेक्ट्रम लाना चाहते हैं ताकि लोगों को इंटरनेट उपलब्ध करवाया जा सके। मस्क चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम उन्हें प्रशासनिक आवंटन के जरिए मिल जाए, जबकि भारतीय टेलीकॉम कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों में से जियो ने इसके खिलाफ काफी आवाज उठाई है। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि नीलामी के जरिए ही स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाना चाहिए। इससे बाकी के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी बराबर का मौका मिलेगा। जबकि मस्क का कहना है कि ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए प्रशासनिक आवंटन के जरिए ही स्पेक्ट्रम दिया जाना चाहिए। जियो ने इस मामले को लेकर हाल ही में ट्राई को एक पत्र लिखा है। जियो का कहना है कि इस तरह के स्पेक्ट्रम को नीलामी के जरिए दिया जाना चाहिए, जिससे लेगेसी ऑपरेटर्स को बराबर का मौका मिल सके। लेगेसी ऑपरेटर्स मतलब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से है, जिन्होंने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम खरीदे हैं और उसके लिए टेलीकॉम टावर का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। दूसरी ओर मस्क की कंपनी स्टारलिंक की मांग एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट की है। स्टारलिंक का कहना है कि इसमें ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का झुकाव भी ग्लोबल ट्रेंड की ओर ही है। टेलीकॉम मिनिस्टर ने इस मामले को लेकर कहा, इस तरह की एयरवेव्स को एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के जरिए दिया जाना चाहिए, ना कि नीलामी के जरिए। इसका मतलब है कि भारत सरकार भी स्टारलिंक के फेवर में ही है। अब दरअसल भारत की कंपनीज इतनी टेंशन में क्यों हैं, ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत में टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च किया है। भारत के दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन पहुंचाने के लिए टावर्स लगाए हैं, जिसमें कि बहुत पैसा खर्च होता है। अगर स्टारलिंक जैसी कंपनियां भारत में आती हैं और स्पेक्ट्रम के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो ऐसे में मस्क इन कंपनियों से आगे निकल जाएंगे। इस मामले पर एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल ने कहा कि जो सैटेलाइट कंपनियां भारत के अर्बन एरिया में काम करना चाहती हैं और रिटेल कस्टमर्स को सेवा देना चाहती हैं, उन्हें भी दूसरों की तरह ही टेलीकॉम लाइसेंस के लिए भुगतान करना चाहिए। उन पर वही शर्तें लागू होनी चाहिए जो दूसरी कंपनियों पर हैं। मस्क ने भी इस जंग में एंट्री कर ली है। उन्होंने जियो के लेटर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मैं कॉल करूंगा और पूछूंगा कि क्या भारत के लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए स्टारलिंक को कम्पीट करने की इजाजत देना बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। अब ये समझिए कि क्या है स्टारलिंक और इसके काम करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, कल्पना करें कि आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं जहां कोई भरोसेमंद इंटरनेट नहीं है।
ऐसे में ना आप नेटफ्लिक्स पर मूवी पाएंगे, ना ही व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों से बातचीत कर पाएंगे। स्टारलिंक इस समस्या का ही हल देता है। इसने दुनिया से जुड़ने का एक आसान और बिल्कुल सीमलेस तरीका पेश किया है। स्टारलिंक के जरिए न केवल आप दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, बल्कि आप आसमान में उड़ते हुए हाई स्पीड इंटरनेट का लुत्फ उठा सकते हैं। इसको एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। लोगों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए सैटेलाइट का एक ग्रुप बनाया गया है। ये धरती के किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचा सकता है। परंपरागत ब्रॉडबैंड में जहां केबल का इस्तेमाल किया जाता है, स्टारलिंक में केबल का झंझट ही नहीं रहता है। ये स्पेस से इंटरनेट बीम करता है, यानी जहां भी केबल वाले इंटरनेट प्रोवाइडर्स को पहुंचने में दिक्कत होती है, वहां भी आसानी से स्टारलिंक इंटरनेट पहुंचा जा सकता है। स्टारलिंक ने परंपरागत केबल बिछाने के बजाय सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है। ये धरती के लोअर ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है। इससे घर, ऑफिस, चल रहे वाहनों से सिग्नल को बीम किया जा सकता है। परंपरागत सैटेलाइट से भी इंटरनेट सेवा दी जा सकती है, लेकिन वे सभी पृथ्वी से काफी दूर हैं, जिस वजह से इंटरनेट की स्पीड कम होती है और लेटेंसी ज्यादा। जबकि स्टारलिंक पास के सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है। इससे कम लेटेंसी के साथ तेज इंटरनेट स्पीड भी दी जाती है। इससे कनेक्शन ज्यादा सिक्योर होता है। भारत जैसे देश में नई क्रांति ला सकता है, खास तौर पर छोटे गांवों और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। भारत में अभी भी कई जगहों पर खराब इंटरनेट की वजह से कनेक्टिविटी की दिक्कत आती है। इससे लोग ऑनलाइन एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम, ईमेल, सोशल मीडिया जैसे बुनियादी काम करने से चूक जाते हैं। स्टारलिंक इसमें सुधार ला सकता है। स्टारलिंक सर्विस एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल किट खरीदना होगा। इसमें सैटेलाइट डिश, वाईफाई राउटर, सभी तरह की केबल मौजूद रहती है। ये डिश काफी छोटी और पोर्टेबल होती है, जो सीधे स्टारलिंक सैटेलाइट से कनेक्ट रहती है और आपके घर पर इंटरनेट ऑफर करती है। इसे सिग्नल रिसीव करने के लिए घर की छत पर सेटअप करना होता है और फिर सीधे सैटेलाइट से सिग्नल भेजा जाता है, जो वाईफाई के जरिए इंटरनेट ऑफर करता है। स्टारलिंक सर्विस 25 एमबीपीएस से लेकर 220 एमबीपीएस की स्पीड पर डेटा ट्रांसफर करेगी। स्टारलिंक सर्विस के ज्यादातर प्लान अनलिमिटेड डेटा के साथ आते हैं। कुछ प्लान फास्टर डेटा के साथ आते हैं। ये प्लान 40 जीबी और 1 टीबी प्लान के साथ आते हैं, लेकिन स्टारलिंक के प्लान सस्ते नहीं हैं। अमेरिका में स्टारलिंक $120 पर मंथ से शुरू होता है और ये $5000 तक जा सकता है। इक्विपमेंट कॉस्ट $500 से शुरू होती है और $2500 तक जाती है। स्टारलिंक सर्विस के इक्विपमेंट फीस और मंथली चार्ज लोकल ब्रॉडबैंड के मुकाबले में काफी ज्यादा है। स्टारलिंक सर्विस कई देशों में शुरू भी हो चुकी है। हाल ही में फिजी 99वां देश बना जहां स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं शुरू हुई हैं। तो ये था दोस्तों स्टारलिंक का लेखा जोखा। अगर ये भारत में आता है तो आप इसको चूज करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।